तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें। ये देखिए आप, इतनी क्रीमी सी जो है वो लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भरावां नूं सलाम दा, अल्लाह तंदरुस्ती दे, खुशियां दे, अल्लाह ताला करम करे अपना खास करके। अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़ियान सारी। आज हम टमाटर की बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चटनी लेकर आए हैं। बहुत आसान रेसिपी है, इसमें आपको लुक भी स्पेशल मिलेगी और इसके अंदर आपको टेस्ट भी बहुत स्पेशल मिलेगा। हमारे पास है टमाटर, ठीक है। टमाटरों को आपने बीच में से ऐसे दो कट कर लेना। ये देखें आप, कोशिश करिएगा कि इसके लिए बिल्कुल रेड कलर के पके हुए टमाटर, कच्चे टमाटर आपने यूज़ नहीं करने। ये हमारे पास है कोई 10 से 12 टमाटर, ठीक है। और इसके साथ जो बाकी चीज़ें ये देख लें आप, ये सारी आपने इस तरह से कट कर लेंगे। ये साथ साथ आपको बताते रहेंगे। फ्लेम ऑन कर दे प्याज, ठीक है। ये लें जी, जो कच्चा टमाटर होता है ना येलो कलर का, उसकी चटनी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपके पास बिल्कुल रेड कलर के टमाटर हैं तो उसकी चटनी अच्छी बनती है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और इसके अंदर जो एक ग्रेवी सा टच होता है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। थोड़ा और पर है। अब इसमें यहीं पे कुछ मसाले जाएंगे, खड़े मसाले। ऑन कर दे, हाँ कर दे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है, ठीक है, बस इतना सा। और हमारे पास है लहसुन, ठीक है, बस इतना सा, ज़्यादा लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये ले जी, हल्का सा आपने लहसुन को पकाना है, इसको आपने जलाना नहीं, इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे हल्का सा पक जाएगा तब इस पर आपने हरी मिर्च ऐड कर देनी, बड़ी कटी हुई, ठीक है। हरी मिर्च कच्ची भी यूज़ हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे थोड़ा सा कड़कड़ा लें तो यकीन करें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें आप, इस तरह से फ़ौरन से आपने ऐड कर देने। लहसुन जो है वो जलना नहीं चाहिए, अगर आपका लहसुन जल गया तो फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, लहसुन का जलना वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। कि टमाटर के अंदर पानी होता है तो टेम्परेचर जो है वो फ़ौरन से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह के खूबसूरत आपने टमाटर लेने हैं, ठीक है। माशाल्लाह, ये लेंगे, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन रही है, मज़ेदार भी और ख़ूबसूरत भी। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। अब जो है हमारा वो क्या कहते हैं, लहसुन या बाकी खुश्क मसाले वो जलेंगे नहीं। इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन, और ढक्कन रख देंगे और 10 से 12 मिनट इसको हम पकने देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। चार यहाँ पे जो टमाटर है इनका छिलका देखिए माशाल्लाह से अच्छे से नरम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों के जहन में क्वेश्चन आता होगा, आना चाहिए कि आपने पहले ही इनको जो छुरी से ख़ुद क्यों नहीं उतारा, या आपने इसको ग्राइंड क्यों नहीं किया, उससे भी ये काम हो सकता था। ये इतना लंबा काम करने का रीज़न क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है। याद रखिएगा, जब टमाटर इस तरह से पकते हैं तो छिलके के अंदर इनका जो एरोमा है, जो इनका फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो अंदर जो है वो रह जाती है। खुशबू सारी इसके अंदर ही चली जाती है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इट्स काइंड ऑफ दम, जैसे चीज़ को दम लग जाता है। अगर वैसे हम ग्राइंड कर लें, वैसे पका लें, तो वो टेस्ट आपको कभी मिल ही नहीं सकता। लाइक अभी जो खुशबू आ रही है वो इसकी स्टीम की वजह से आ रही है, जो छिलके के अंदर ही रह गई है, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज़ ही बनाना है, इसको चेंज आपने नहीं करना, ठीक है। हाँ निकाल दे बस, ठीक है। तो ये आपने छिलके सारे इस तरह से निकाल लेने होंगे। एक रह गया। हाँ ठीक है, मैं कर देना। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कुकिंग के दौरान हम काम करते हैं ना, ये इसका एक रीज़न होता है और आपने एज इट इज़ ही करना होता है उसको। गल जिस तरह तरीका होता है, हाँ उस तरह बड़ी चीज़ें फिर चीज़ बनती है, लेकिन नहीं बनती। चलिए, अब ये सारे उतार दिए हमने। अब पढ़ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको हमने सॉफ्ट कर देना। ये देखें, ऐ दिखाना कम कर दिया, पानी नहीं करना। ये देखें, बहुत शानदार किस्म के इस तरह से बहुत अच्छे फ्लेवर निकलता है। ये देखें अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले यहीं पे जाएंगे ताकि उनकी जो है वो भुनाई हो जाए। जैसे लाल मिर्च होती है, ठीक है, तो लाल मिर्च की भुनाई ऑयल के अंदर ही अच्छे से हो जाती है।
कच्ची जो है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस ठीक है। जीरा जाए? और ज़ीरा स्टार्ट ऐड कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कर ऐड देना, कर देंगे, ठीक है। चल काली मिर्च हल्की सी बस। और ये देखिए जी, ये हमारी जो बेस है वो तैयार होगी, बहुत ही शानदार। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें जानी हैं और ये एक कह लें कि शानदार सी हमारी जो चटनी बेस है वो तैयार है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब हम इसको बाउल में ऐड कर देंगे। बेहतरीन किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें। ये वो खुशबू नहीं जो सालन के मसाले से आती है, ये टोटली डिफरेंट है। इसमें एक मिठास ही है और ये चीज़ आपको उसमें से नहीं मिलेगी। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर देने, ठीक है, बड़ी कटे हुए। करने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये कच्चे ही ऐड हाँ, करने, ये चटनी। आपने पकाने हरगिज़ नहीं है, ठीक है। खीरा हमारे पास कचूमर कटिंग में, ये इसमें ऐड कर देंगे अब बहुत ही फ्रेश टेस्ट देगा। और हरी मिर्च स्टार्ट पे, ये देखें, ये थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास हरा धनिया, ठीक है, इसको आपने बड़ी कट करना, ये चला जाएगा इसमें। और ये है हमारे पास बहुत ही अहम पुदीना, ठीक है। पुदीना थोड़ा सा इतना सा आपने ऐड करना है जस्ट, ठीक है। बहुत तेज़ फ्लेवर होता है तो इसको आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इन चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे हम, जिससे एक बहुत ही लेवल का जो है आपको फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। वो है हमारे पास सलमा चिली फ्लेक्स कितने है, ये चिली फ्लेक्स। इससे एक स्पाइस जो है बहुत अच्छा सा इसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए आप, ये ऐसी चीज़ें हैं जो 10-12 मिनट में इजीली बन जाती हैं, लेकिन इनका फ्लेवर जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। इस पे आप चाहें तो लेमन जो है वो निचोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर निचोड़ दें तो भी अच्छा है। ये देखें आप, इसकी कितनी क्रीमी सी जो है वो लुक है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। इसको आप चावलों के साथ लें, इसको आप रोटी के साथ लें, इसको आप साइड डिश के तौर पे लें, हर तरह से ये परफेक्ट है, बहुत हेल्दी है। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अंसारी फैमिली को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।